हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और आज का टॉपिक है पार्टीशन। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टू नेशन थ्योरी क्या थी, इसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन यानी कि पार्टीशन किस प्रकार से हुआ, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन के बारे में भी हम जानेंगे कि पार्टीशन के बाद क्या परिणाम निकला, देश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। और यहाँ हम सबसे पहले करेंगे टू नेशन थ्योरी, जिसका मतलब होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या थी? देखिए 1947 में 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट में ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांटा गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। यह पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ था, और यह इसलिए हुआ था क्योंकि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते थे। वे ये मानते थे कि इंडिया में केवल दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक तो मुस्लिम और दूसरे हिंदू। और इसी कारण से उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की डिमांड की। लेकिन कांग्रेस टू नेशन थ्योरी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के अगेंस्ट थी, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। और इस तरह से 1940 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी रही, और इसे खत्म करने के लिए पाकिस्तान बनने की मांग मान ली गई। उसके बाद यह पार्टीशन हुआ, जिससे देश दो भागों में डिवाइड हो गया, और जिसे ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो अंग्रेजों के टाइम पे अधीन देश था, उसे दो भागों में, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, इन दो कंट्रीज में डिवाइड किया गया। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि ये पार्टीशन किस प्रकार से किया गया। देखिए ये पार्टीशन बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि ये धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के नाम पर हुआ था। जहाँ पर हिंदू ज्यादा संख्या में होंगे उसे इंडिया, और जहाँ पर मुसलमान ज्यादा संख्या में हो वहाँ के पार्ट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, ऐसा डिसाइड किया गया। और यह सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके कई रीजन थे। फर्स्ट आता है कि ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी वाले केवल दो ही पार्ट थे, एक वेस्ट में और दूसरा ईस्ट में। बाकी पूरे इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं दिखाई पड़ती थी, और इसलिए पाकिस्तान में ये दो, ईस्ट और वेस्ट पार्ट को रखा गया था, और इनके बीच में भारत जैसा बड़ा पार्ट हिंदुओं की मेजोरिटी का था। सेकंड आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता जो फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस थे, वे इस टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे। इनके जैसे कई नेता पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन इन लोगों की बातों को नहीं सुना गया, और वेस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी का पार्ट था उसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। देखिए ब्रिटिश इंडिया में दो प्रांत ऐसे थे जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले थे, जैसे कि पंजाब और बंगाल। लेकिन यहाँ पर कई पार्ट्स में नॉन मुस्लिम लोग भी मेजोरिटी में रहते थे, और ऐसी कंडीशन में इन राज्यों को बांटना बहुत ही मुश्किल था। आज़ादी वाले दिन तक लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस पार्ट में है, भारत में है या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि यह सब उन्हें आज़ादी के दिन लास्ट मोमेंट पर पता चला था। और आज़ादी के बाद इन्हीं दोनों प्रांतों का बंटवारा करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। लोगों को अपना घर बार, अपना काम धंधा, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर किसी अनजान जगह पर जाना पड़ा, एक रिफ्यूजी का जीवन जीना पड़ा, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस तरह से कब तक रहना पड़ेगा। फोर्थ प्रॉब्लम माइनॉरिटी से जुड़ी हुई है। देखिए भारत हो या फिर पाकिस्तान, दोनों ही तरफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक लोग थे। जैसे भारत में जो हिस्से पंजाब और बंगाल में आते थे, वहां पर मुस्लिम लोगों की संख्या भी लाखों में थी, और पाकिस्तान के हिस्से में जो पार्ट थे वहां पर हिंदू और सिख लाखों की संख्या में थे। दिल्ली के आसपास के पार्ट में भी मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में थी। बंटवारे के बाद ये लोग अपने ही देश में विदेशी बन गए। बंटवारे की बात सुनकर दोनों तरफ, चाहे वो भारत हो या फिर पाकिस्तान, इन लोगों पर हमले होने लगे, दंगे, हिंसा होने लगी, लूट मार, मारकाट होने लगी। शुरू में तो सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ
बहुत थोड़े समय के लिए है और बहुत जल्द वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह मार्केट जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इस माइनॉरिटीज को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, और वो भी बिना किसी तैयारी के और नोटिस के। इन लोगों को किसी दूसरी अनजान जगह पर एक रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा। तो इस प्रकार से पहले जिन लोगों का अपना घर बार या फिर काम धंधा सब कुछ था, जिनके दादा परदादा सालों से जिस जगह पर रहते आए थे, उन्हें बंटवारे के बाद अपना सब कुछ छोड़कर दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब हम करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन के परिणाम क्या निकले। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। लेकिन 1947 में बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए थे, वो भी बिना किसी तैयारी के और बिना किसी प्लानिंग के। अचानक उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारना और घरों को जलाना शुरू कर दिया था। कुछ शहर ऐसे थे जो कम्युनल जोन में बढ़ गए थे, जैसे कि अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता जैसे इलाके। यहाँ पर जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा मात्रा में थे, वहां पर मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और जहाँ मुसलमान आबादी ज्यादा थी, वहां पर हिंदुओं ने और सिखों ने जाना छोड़ दिया। तो इस तरह से यह पार्टीशन अब तक के इतिहास की सबसे ज्यादा दुखद घटना थी। सेकंड आता है कि पीपल हैड टू लिव एज रिफ्यूजीज, मतलब लोगों को शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। देखिए, जब लोगों ने पार्टीशन के कारण अपना घर बार छोड़ा और दूसरी तरफ गए, तो वहां पर उन्हें एक रिफ्यूजी के रूप में रहना पड़ा था, क्योंकि वहां तो उनका कोई अपना घर नहीं था, अनजान जगह थी, और इसलिए उन्हें वहां पे रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। और यहाँ कब तक उन्हें रहना है यह भी उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि उनके पास आगे की कोई प्लानिंग नहीं थी। इस तरह से पार्टीशन से पहले जो उनका अपना देश था, अब वही पराया हो गया था, क्योंकि वहां की पुलिस उनके साथ मिसबिहेव कर रही थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी, और ना ही उनका कोई भी डिफेंस कर रही थी। इसलिए जब दूसरे धर्म के लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था, और दूसरी जगह जहां पर वो लोग गए थे, वहां उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। मतलब पार्टीशन से पहले जिसे वे अपना देश कहते थे, वहीं पर उन्हें अब रिफ्यूजी कहा गया। अपने देश में अब वे रिफ्यूजी बन गए थे, और यह सब उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल फीलिंग थी। नेक्स्ट आता है मैनी वुमेन वर अब्यूज्ड एंड अबडक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन। मतलब यह कि जिस समय पार्टीशन हुआ, उस समय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा हुआ। देखिए, जब पार्टीशन हुआ तो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उस दौरान महिलाओं को अबडक्ट यानी कि अगवा कर लिया गया, उन्हें उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कईयों ने उनके साथ जबरदस्ती मैरिज कर ली और अपना धर्म मानने पर मजबूर किया। कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड तक कर लिया, और कई महिलाओं को उन्हीं के परिवारजनों ने इसलिए मार डाला ताकि वे दंगाइयों के हाथों में ना पड़ जाए, दूसरे धर्म के लोग उनके साथ मिसबिहेव ना करें। तो इस तरह से इस दौरान यह भी हुआ कि कई परिवार बिखर गए, उनके घर के लोग, बच्चे, रिश्तेदार तक उनसे बिछुड़ गए। फोर्थ आता है एक्सप्रेशन ऑफ डिवीजन, यानी कि इस पार्टीशन की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई। देखिए, कई लेखक, कवि और फिल्म डायरेक्टर्स ने भी इस पार्टीशन को अपनी कहानी या फिर कविताओं या फिर फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने रखा। उस समय की हुई हिंसा, दंगे, पार्टीशन और मारकाट को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि तमस सीरियल में या फिर गदर जैसी फिल्म की कहानियों में। यहाँ जो देखिए बंटवारा हुआ था, वह दो कम्युनिटी के बीच में हुआ था, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। पहले जो पड़ोसी की तरह से एक दूसरे के साथ रहते थे, ईद, दिवाली जैसे त्योहार एक दूसरे के साथ मनाते थे, हर दुख सुख में, हर काम में
यहाँ तक कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के रास्ते पर भी जिन्होंने एक साथ काम किया था, यह बंटवारा इन लोगों के बीच में हो गया था, वो भी इतने पेनफुल तरीके से। अगर इस बंटवारे को दिलों का बंटवारा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिफ्थ आता है पार्टीशन अक्रॉस कम्युनिटीज। देखिए, यह पार्टीशन दो कम्युनिटीज के बीच केवल पॉलिटिकली ही नहीं हुआ था, बल्कि इसके साथ साथ और भी कई चीजों का बंटवारा हुआ, जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर्स या फिर पुलिस बैंड के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका भी बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि गवर्नमेंट और रेलवे एम्प्लॉयज को भी डिवाइड किया गया, और इस तरह से पार्टीशन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर बॉर्डर के उस पार जाकर बसना पड़ा। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट विद माइनॉरिटीज, यानी कि इन अल्पसंख्यकों के साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाए। देखिए, पार्टीशन के बाद बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बस गई थी, लेकिन फिर भी 1951 के अकॉर्डिंग उस समय भारत में 12% मुस्लिम लोग थे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे वे भारत में ही रहे। भारत के लीडर्स टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, और इसलिए अब उनके सामने एक प्रॉब्लम रह गई थी, और वो यह है कि इन माइनॉरिटीज में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और इनके अलावा सिख, ईसाई, जैन धर्म के लोग भी हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, किस तरह से सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार रखते हुए शासन चलाया जाए। क्योंकि जब मुस्लिम लीग को बनाया गया था तब ये सोचा गया था कि इससे मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन बाद में वे अलग राष्ट्र की डिमांड करने लगी। और इसके अलावा कई हिंदू संगठन भी ऐसे थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन कई ऐसे भी नेता थे जो सभी नागरिकों को समान रूप से एक जैसे अधिकार देने के समर्थन में थे। वे चाहते थे कि देश में रहने वाले सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। वे भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाने के पक्ष में थे, और यही उनके विचार, उनका यह आदर्श हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में सभी धर्मों को समान मानते हुए सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।